जी नमस्कार। शनि जयंती और वट सावित्री अमावस्या की शुभकामनाएं। और कल से अधिक मास भी स्टार्ट हो रहा है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। यह भगवान श्री हरि को समर्पित है, उसकी भी शुभकामनाएं। आइए एक नए टॉपिक पर आते हैं कि किसी भी कुंडली का या चार्ट का फिफ्थ हाउस या पांचवा घर क्या चीज़ डिकोड करता है आपकी लाइफ में। हमने इसके पहले फोर्थ हाउस तक सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया है। इसके आप जितने भी वीडियोज़ में जाएंगे मेरे प्ले लिस्ट में, तो फोर्थ हाउस तक डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है। ये आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ हाउस। ये पांचवा घर आपको क्या दिखाता है, आपका लाइफ का कौन सा डोमेन ऐसा है जो फिफ्थ हाउस आपका डिकोड करता है। पांचवा घर ऐसा बोला जाता है कि आपके पास्ट लाइफ का जो भी पुण्य है, पूर्व पुण्य भाव, ये पांचवें घर से देखा जाता है। आपने पिछले जन्म में क्या अच्छे कर्म किए थे कि आपको इस जन्म उतने पुण्य मिले, ये पांचवें घर से देखा जाता है। पांचवा घर ही आपके लव रोमांस का है, आपकी प्रोजनी का है, आपके चाइल्ड बर्थ का है। आप जो भी क्रिएटिविटी, जो भी नई चीज़ क्रिएशन करके दिखाते हैं, वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। फिफ्थ हाउस आपके एंटरटेनमेंट मतलब आनंद का भी हाउस है। आप देखिएगा जो भी अच्छे म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, सब का अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है तभी वो अच्छे म्यूजिशियन या डांसर बन पाए हैं। मतलब एवरी न्यू क्रिएटिविटी इज सीन्ड बाय फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपके उन भावों को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप कोई नई क्रिएशन बना के इस समाज को क्या प्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ हाउस किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन का भी हाउस है। मतलब आपके सामने कोई समस्या आई, उसका समाधान वही व्यक्ति सबसे अच्छा दे सकता है जिसके पांचवें घर की स्थिति सबसे मजबूत हो, या फिर उसके प्लेनेट की स्थिति सबसे मजबूत हो। वो व्यक्ति सबसे अच्छा सोल्यूशन आपको दे सकता है। तो पांचवें घर से आज चूंकि शनि जयंती, तो हम शनि से ही स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज देखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न, शनि न्याय कारक है। शनि ऐसा माना जाता है कि इस पूरे जोडियाक में सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट कोई है, शनि है। एक घर में वो अक्सर 2.5 साल रहता है, और शनि जहां भी बैठता है वहीं पर देरी का कारक बन जाता है। शनि मतलब डिले, डिले एंड डिले, नॉट डिनायल। शनि मना नहीं करता किसी चीज को देने से, लेकिन वो इतनी देर से देता है कभी कभार डिनायल महसूस होने लगता है। तो कहाँ बैठ गया शनि यहाँ के, मान लीजिए यहाँ फिफ्थ हाउस शनि आ गया आपका, कहाँ बैठ गया? आपके प्रोजनी के हाउस में बैठ गया, आपके विद्या बुद्धि के हाउस में बैठ गया, आपके लव रोमांस के हाउस में बैठ गया, आपकी क्रिएटिविटी के हाउस में बैठ गया। जब शनि यहाँ बैठता है ना, तो संतान मतलब काफी देरी से होती है ऐसे व्यक्ति को। और अगर कहीं से मून का एफ्लिक्शन आ गया इस पर, चंद्रमा और शनि ट्राइन में आ गया, या फिर कहीं से कोई एफ्लिक्शन आया, तो मिस कैरेजेस भी देता है शनि यहाँ फिलहाल। लेकिन शनि एक चीज यहाँ पर अच्छा देता है कि शनि अगर यहाँ बैठा है, तो शनि चूंकि मेच्योरिटी का प्लेनेट है, आदमी को मेच्योर बनाता है। पास्ट लाइफ से वो आदमी मेच्योर होके आया है इस धरती पर। और शनि कम से कम प्रोटेक्ट करता है चीजों को जिस हाउस में बैठता है। तो आपका पूर्व पुण्य को प्रोटेक्ट किए रहेगा, आपको ऐसी दिशा में जाने से हमेशा रोकेगा शनि, क्योंकि शनि ना गंभीर प्लेनेट है। आपको ऐसी दिशा में जाने से हमेशा रोकेगा जहां से आपके पुण्यों का क्षय हो सके। शनि रोकता है, शनि आपको बाउंड्री तय करता है कि आप अपनी लाइफ को इस ढंग से लेके आगे बढ़िए कि आपके पूर्व पुण्य कहीं से नुकसान की दशा में न जाने पाए। तो आपके पूर्व पुण्यों को बचा के रखने की कोशिश करता है। लेकिन शनि जो भी चीजें देता है विलंब से देता है, देरी से देता है। अब ये आपके लव रोमांस का भी हाउस है। तो आपको ऐसे व्यक्ति से प्रेम होगा जो फुल मेच्योर होगा, आपकी उम्र से बड़ा होगा, और वो आपकी लाइफ में एंट्री भी वो काफी लेट करेगा। अक्सर लव अफेयर्स या रोमांस लोग प्राइमरी एज में कर लेते हैं, लेकिन शनि जिसका पांचवें घर में हो ना, कि वो हो सकता है फ्लर्ट किसी और से एक आध दो लोगों से कर ले, लेकिन वो प्रेम अंततः ऐसे व्यक्ति से, या मेल है तो फीमेल से, या फीमेल है तो मेल से, ऐसे व्यक्ति से करेगा ना या करेगी जो फुली मेच्योर है और उम्र में उससे बड़ा भी है। क्योंकि शनि ना एज में बड़ा व्यक्ति होता है, क्योंकि मेच्योरिटी उसी व्यक्ति के पास हो सकती है जो उम्र में बड़ा हो। तो ऐसा व्यक्ति जब आपकी लाइफ में आएगा, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट पार्टनर आ चुका है, उसका स्वागत कर लीजिएगा। शनि यहाँ पर बैठ के संतान में भी देरी देगा, विद्या बुद्धि हालांकि आपका विकसित करेगा। शनि जब पांचवें में बैठता है तो अक्सर जुडिशरी में या फिर न्याय के क्षेत्र में जाने की पूरी कंडीशंस क्रिएट करता है, और कॉम्बिनेशंस भी देखे जाते हैं। तो आज चूंकि शनि जयंती, तो हमने शनि से ही स्टार्ट किया। आइए नेक्स्ट प्लैनेट पर आते हैं। सन, सॉरी प्लैनेटरी क्वेश्चन में किंगडम में राजा है वह। तो सूर्य चूंकि यहाँ पर
सूर्य ने नेचुरल आत्मकारक माना जाता है। सूर्य इज नेचुरल आत्मकारक का 5th हाउस। सूर्य जब भी 5वें घर में बैठेगा, आपको मतलब पास्ट लाइफ से आपने कम से कम इतने अच्छे कार्य किए थे कि सूर्य यहाँ 5वें घर में आके बैठा है। दैट्स अ गुड प्लेसमेंट ऑफ सन। और सूर्य यहाँ बैठ के आपको हमेशा नेम फेम चमक देगा, स्टेटस देगा, हेल्थ अच्छी देगा। 5th हाउस में है तो हेल्थ अच्छी देगा। यहाँ जो भी संतान पैदा होगी वो कम से कम आपके वंश की वृद्धि को या फिर आपके वंश का नाम रोशन करेगी। कुल दीपक होगा ऐसा व्यक्ति जिसका सन 5th हाउस में है। तो सूर्य यहाँ बैठा है, थोड़ा सा यहाँ पर और उसको कम से कम उसका एजुकेशन या फिर उसकी क्रिएटिविटी इस लेवल की होगी कि वो हमेशा नेम फेम की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो ये अच्छी प्लेसमेंट है, सूर्य यहाँ बैठता है। तो आते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, मून या चंद्रमा पर। अब चंद्रमा यहाँ बैठता है जब भी मून, तो चंद्रमा ऐसा है कि 5th हाउस मून के लिए बोला गया है कि चंद्रमा चूंकि थोड़ा हमेशा इमोशनली फ्लिकरिंग करता रहता है चंद्रमा, क्योंकि स्टेबल नहीं रहता है। तो ऐसे आदमी की एजुकेशन हो तो जाएगी, लेकिन वह जो एजुकेशन लेगा, ये 5th हाउस मून की बड़ी बात बता रहा हूँ आपको कि वह जो भी एजुकेशन अपनी लाइफ में अर्न करेगा उससे रिलेटेड काम नहीं करेगा। अगर आपके चार्ट में ऐसा हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका चंद्रमा 5वें घर में था, आप उससे रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, अगर तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चंद्रमा यहाँ हो तो अक्सर अगर चंद्रमा खराब हो जाता है यहाँ 5वें घर में तो मिस कैरेजेस दे देता है। तो चंद्रमा को अच्छा रखिए, यहाँ पर भगवान शिव की शरण में रहिए और कम से कम जो भी फीमेल्स हैं सबका रिस्पेक्ट कीजिए। और 5th हाउस मून का एक और रेमेडी ये है कि आप चीज़ों को डोनेट करते समय कम से कम इमोशनली डिसबैलेंस मत होइए। कभी कभार लोग डोनेशन देते समय, अब ये 5th हाउस एक्चुअल में है क्या कि आपका 9th हाउस जो है ना आपका फॉर्च्यून हाउस है, ये आपका भाग्य भावन है, ये भाग्य का घर है। अब ये 5वां घर आपके 9th से 9th है, मतलब भाग्य का भी भाग्य 5वां घर है। तो इस हाउस को कम से कम लोग लग्न को 9th को बड़े आराम से देख लेते हैं, लेकिन 5वें घर की वैल्यू आप कब कैसे समझेंगे कि वो 9th से 9th है। आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपके भाग्य का भी भाग्य 5वां घर है। आपने पूर्व पुण्य में मतलब पिछले जन्म में ऐसा क्या अच्छे काम किए थे कि आपको भाग्य मिला, आपने क्या पुण्य अर्जित किए, उसी से आपके पूरी लाइफ की पूरी डेफिनेशन तय हो जाती है। तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छा रखना जरूरी है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा और किसी को भी कोई इमोशंस शेयर करते समय या हेल्प करते समय कम से कम अपने माइंड को स्टेबल जरूर रखिएगा। तो चंद्रमा 5वें की यह स्पेशल बात है कि वह जो भी स्टडी करेगा अपनी लाइफ में, जैसे उसने इंजीनियरिंग की स्टडी कर ली या मेडिकल की कर ली, लेकिन वह उससे रिलेटेड काम फील्ड में नहीं जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए चंद्रमा आपका अच्छा कार्य कर भी रहा है। ये लाल किताब की रेमेडी है। आइए नेक्स्ट प्लैनेट चलते हैं, मार्स या मंगल। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों 5th हाउस में अच्छे माने जाते हैं, तो यहाँ पर मंगल अगर है मार्स, तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति के घर में मंगल अगर ये 5वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति के घर में या उसकी रिश्तेदारी में कोई न कोई व्यक्ति डॉक्टर, वैद्य या हकीम जरूर मिलेगा। मतलब पूरे रिलेटिव में आप कंपेयर कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, अगर ऐसा होगा चार्ट बताइएगा भी। तो मंगल यहाँ पर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि मंगल चूंकि अगर अफ्लिक्शन में आता है तो वह भी मिसकैरेज देता है। ये 5th हाउस आपका ये स्टमक का हाउस बोला जाता है। जैसे ये फेस है, सर है, ये फेस है, ये आपके आर्म्स है, ये चेस्ट एरिया। 5th हाउस आते आते आपके बॉडी पार्ट का जो स्टमक एरिया है वो 5th हाउस से ही देखा जाता है। तो मंगल यहाँ बैठता है तो थोड़ी एग्रेशन देता है। मंगल चूंकि आग है ना, ऊर्जा है, तो मंगल को बैलेंस करना जरूरी है। मंगल को बैलेंस करने के कई तरीका है कि आप कोई भी नया कार्य करने जा रहे हैं 5th हाउस में है अगर, तो आप लोगों को मीठा डोनेट करके और खुद भी कहीं जा रहे हैं किसी कार्य पर तो मीठा खा के तभी घर से जाए, मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मंगल की जो आप स्टेटमेंट मैंने बताई कि अगर मंगल 5वें घर में है तो आपके किसी भी घर में, आपके रिलेशन में या फिर आपको कोई इष्ट मित्र परिचित जरूर, या तो वह डॉक्टर होगा, वैद्य होगा, हकीम होगा, या फिर वो किसी भी मेडिसिन का जानकार जरूर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब नेक्स्ट प्लैनेट पर आते हैं, जुपिटर।
बृहस्पति। अब देखिए यहीं पर इसी से डेफिनेशन सारी मिल जाएगी आपको। इसी जुपिटर से ही आपको सारी डेफिनेशन कंफर्म हो जाएगी कि ये हाउस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि ये पांचवा घर आपके 9th से 9th है। 5th हाउस इज फ्रॉम 9th to 9th, मतलब आपके भाग्य का पूरा जो लेखा जोखा है वो आपके पांचवें भाव से डिसाइड होता है। ये 9th हाउस आपके इस जन्म के भाग्य का है, लेकिन पांचवा घर आपके पिछले जन्म का जो भाग्य था, आपने जो पुण्य अर्जित किया उसका हाउस है ये। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जब बृहस्पति जैसा ग्रह बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि डिवाइन ब्लेस्ड एनर्जी यहाँ आ गई। तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में अपलिफ्टमेंट तब आएगा जब उसकी चाइल्ड, जब उसके घर में बच्चा जन्म लेगा तो उस व्यक्ति के घर में हमेशा उन्नति होती चली जाएगी। और 5th हाउस के जुपिटर की एक रेमेडी यह दी गई है कि ऐसे व्यक्ति को किसी से कोई दान लेना नहीं चाहिए। जुपिटर दान पुण्य पूजा का प्लेनेट ही है। आप अगर दान ले रहे हैं तो आप अपने पिछले जन्म के जो पुण्य है उनको गंवा रहे हैं। और स्पेशली जुपिटर 5th हाउस के लिए बोला गया है, लाल किताब की एक रेमेडी है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम किसी भंडारे या लंगर में कभी प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आपके पुण्य जो है वो नुकसान में होते चले जाते हैं, आप माइनस होते चले जाते हैं। अभी इस समय मंगल के भंडारे चल रहे हैं, मैं पूरे लखनऊ में देखता हूँ तो लोग टूट पड़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किसको खाना है किसको नहीं खाना है। हालांकि खाना गरीबों के लिए है, वो गरीबों के लिए होता है, लेकिन लोग तब भी खा लेते हैं। तो 5th हाउस में अगर जुपिटर है तो संभल के आपको प्रसाद का भंडारा या भंडारे का प्रसाद या फिर किसी लंगर में छक के बैठ के जो आप खाते हो उससे बचिएगा, नहीं तो आपका जो पास्ट लाइफ का आपने जो गेन कर रखा है अपना पुण्य ना, वो धीरे 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 डिक्लाइन होने लगता है और आपको नुकसान कर जाता है। हालांकि जुपिटर यहाँ पर बेस्ट प्लेसमेंट है क्योंकि इसकी पूरी आस्पेक्ट 9 पे जाती है, फिर आपके लग्न पे जाती है। तो जब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव आएगी और 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे जाएगी तो आपका भाग्य मजबूत होता जाएगा और आपका लग्न तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जुपिटर की अच्छी प्लेसमेंट है ये। अब आते हैं आपके बुध और शुक्र पर। ये मरकरी के लिए ऐसा बोला गया 5th हाउस में ना, मरकरी के लिए या बुध के लिए ऐसा बोला गया है कि चूंकि मरकरी कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, आप जो भी किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, दैट्स मरकरी। मरकरी आप जैसे सोशल मीडिया पर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये मरकरी को अलाइन करने के बाद ही हो सकता है। अगर आपका मरकरी खराब है ना तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक रहेगी, आप मतलब चीज़ों को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो 5th हाउस में मरकरी ये चूंकि पूर्व पुण्य का हाउस है, वहाँ मरकरी जैसा प्लेनेट बैठ गया तो आपकी जुबान पर बैठ गया। तो यहाँ पर मरकरी के लिए ऐसा बोला जाता है कि आदमी क्रिएटिव तो रहेगा। आदमी चूंकि आपके लर्निंग का हाउस है, आपके एजुकेशन का हाउस है, आपके बच्चों का हाउस है, आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है, आप जो भी नई क्रिएशन दे रहे हैं, या फिर आपके इंटरटेनमेंट का हाउस है। आप समझ लीजिए कि मीडिया, संगीत, डांसिंग, जितने भी आर्ट हैं, जितने भी गेम्स हैं, सबका हाउस 5th हाउस है। तो मरकरी चूंकि एक खिलखिलाता हुआ बच्चा है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कम से कम जहाँ रहेगा वहाँ पर एंटरटेनमेंट करता रहेगा, लोगों का मनोरंजन होता रहेगा। और वो चूंकि मरकरी इंटेलेक्ट का भी प्लेनेट है तो आदमी इंटेलिजेंट होगा, आदमी कम्युनिकेटर अच्छा होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए बोला गया है कि आप किसी को भी गुस्से में कोई चीज़ ऐसी मत बोलिएगा, मतलब बदजुबानी मत बोलिएगा, अन्यथा वो सच हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर किसी का मरकरी या बुध 5वें घर में है और उस व्यक्ति ने किसी को गुस्से में कुछ कह दिया, जस्ट लाइक कोई बद्दुआ दे दी, तो वह लग जाती है। तो इससे बचिएगा, नहीं तो मरकरी आपका 5th हाउस का मरकरी चूंकि पूर्व पुण्य लेके बैठा हुआ है तो वो कुछ भी बोलेगा अगले व्यक्ति को हार्म कर जाएगा। तो अपने शब्दों को संभाल के रखिएगा क्योंकि शब्द बहुत असर करते हैं। मतलब अंधे का बेटा अंधा, सिर्फ इतना ही द्रौपदी ने बोला था और उसी पूरे एक वर्ड पर पूरी महाभारत है। अगर शायद ये द्रौपदी ने ये शब्द रोक लिए होते तो आज शायद महाभारत न हुआ होता। बट क्या करिएगा, नेचर के डिसीजंस है वो होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत को नहीं रोक सके, खुद ईश्वर के अवतार है, तो फिर कुछ चीज़ें होने के लिए ही आती हैं। तो इस हाउस में इसीलिए कहा गया है, कभी कभार ऐसा आप ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन यहाँ पर ये चूंकि आपके लव रोमांस कभी कभार ये पूर्व पुण्य का कोई आपका पार्टनर आ जाता है, वो ऐसे ढंग से एंट्री करता है कि आप मैरिड होने के बावजूद भी एक लव रोमांस में जाते हैं, लेकिन वो आपको प्रॉस्पर भी करता है, दोनों को प्रॉस्पर करता है।
मैरिड होने के बाद भी अगर लव रोमांस में है और एक मेच्योर पर्सन आया है जो आपको अपलिफ्ट कर रहा है, हर चीज़ नुकसान ही नहीं करती, ये आप अपने अपने चश्मे हैं देखने के, वो आपको प्रॉस्पर कर रहा है तो आपका पूर्व पुण्य का कोई पार्टनर था वो आ गया है, उसका वेलकम कर लीजिएगा। मरकरी के लिए अपनी जुबान को, अपनी वाणी को कम से कम जब भी बोलिएगा ना पॉजिटिव सेंस में बात करिए। कभी भी निगेटिव वर्ड किसी के लिए कभी इस्तेमाल मत करिएगा, अन्यथा उसको आपको उस निगेटिव वर्ड से बददुआ लग जाएगी और वो नुकसान पा जाएगा। ये मरकरी हो गया। वीनस आ जाते हैं। वीनस जाहिर सी बात है कि ये एंटरटेनमेंट का हाउस है। आप जो भी आनंद, जो भी म्यूजिक है, डांस है, सब कुछ देख रहे हैं वो 5वें घर से देखा जाता है। मतलब आपका सारा एंटरटेनमेंट, सारा सब 5वें घर से देखा जाता है। चूंकि शुक्र ये आपके प्रोजनी का भी हाउस है, चाइल्ड बर्थ का हाउस है, आपका लव रोमांस का हाउस है, क्रिएटिविटी। आदमी क्रिएटिव कब होगा? जब वो रोमांटिक होगा, जब वो क्रिएटिव होगा, तभी अच्छी फिल्में दे सकता है, अच्छा संगीत दे सकता है, अच्छा डांसर बन सकता है, अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है। तो वीनस यहाँ 5th हाउस में जिसका भी होगा वो अब एक क्रिएटिव होगा और इस सोसाइटी को कुछ न कुछ वो बड़ा दे के गया है। वीनस हालांकि एक संजीवनी विद्या भी वीनस है, शुक्र, ऐसा भी अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र बैठा रहेगा तो आपकी चाइल्ड खूबसूरत होगी, आपके लव रोमांस भी बहुत स्मूथली खूबसूरत ढंग से लाइफ में चलेंगे। चाहे आपका जो भी पार्टनर आएगा, आपका बच्चा भी खूबसूरत होगा और आपकी लर्निंग या क्रिएटिविटी मतलब लोगों को कम से कम एक ऐसे आनंद को देगी कि लोग सोचेंगे क्या बात है, इन्होंने क्या चीज़ प्रेजेंट किया। मतलब आप एक अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे फिल्मकार हो सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं। और ये 5th हाउस गेम्स का भी है, तो आप एक अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो शुक्र यहाँ पर एक अच्छी प्लेसमेंट है, इसका वेलकम करना चाहिए। आते हैं राहु केतु। अब राहु देखिए एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि राहु यहाँ बैठ गया ना। एक तो राहु केतु की दृष्टि हमेशा उल्टी है, इनकी मतलब चाल ही उल्टी चलती है, और प्लेनेट ऐसे चलते हैं तो राहु केतु उल्टा चलते हैं। तो पहली बात, अगर राहु अगर यहाँ बैठा तो सीधा नुकसान आपके लग्न को करेगा। और दूसरी बात क्या है कि राहु जब भी यहाँ बैठेगा तो चाइल्ड बर्थ में हमेशा दिक्कत आती है। मैंने कई चार्ट्स में देखे, उसमें कोई कहना ही नहीं है। मतलब ऐसे लोगों के चाइल्ड बर्थ में हमेशा दिक्कत आई है। और आप अगर 90% कह लीजिए तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है ही, मतलब उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। और चूंकि 9th से 9th है तो राहु का एस्पेक्ट आप किसी भी डायरेक्शन से आप देख लीजिए। अगर राहु और कहीं बैठा यहाँ बैठ गया तो भी लग्न पर इफेक्ट करेगा, यहाँ बैठ गया तो यहाँ करेगा। तो राहु के लिए स्पेशली 5th हाउस क्या लग्न या 1st हाउस के लिए राहु के लिए बोला गया है कि राहु यहाँ भी बैठा है। और राहु और शनि दोनों, राहु केवल नहीं अकेले, राहु प्लस शनि अगर दोनों, या शनि भी अकेला बैठा है, राहु भी बैठा है। ये 1st हाउस की बात कर रहा हूँ, 5th हाउस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या 1st हाउस पर अगर राहु या शनि बैठे हों तो ऐसा बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम अपनी कोई भी खुशी या फिर अपने कोई भी पर्सनल इवेंट को, लाइफ का कोई भी पर्सनल डोमेन, मतलब लोगों के सामने तुरंत अप्रिशिएट या उजागर नहीं करना चाहिए। जैसे क्या हुआ कि आप कहीं गए, आप किसी होटल में खाना खाना, आपने तुरंत फोटो क्लिक की, सोशल मीडिया पर डाल दिया। अगर राहु लग्न में है या शनि, आपको तुरंत फाइनेंस का लॉस होगा, तुरंत पैसे का नुकसान होगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाए, आपका पैसे का नुकसान हो जाए, या कोई डिफेम आ जाए, या घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो राहु लग्न में हो या शनि भी लग्न में हो तो आप अपनी पर्सनल चीज़ों को कम से कम सोशल मीडिया पर डालने से बचिएगा। एक बड़ी रेमेडी है आपके लिए, और ये रेमेडी को फॉलो करिएगा, आपके लाइफ में बेटरमेंट आएगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ, मेरा शनि है, सोशल मीडिया पर मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, कम से कम अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं डालता हूँ। ठीक है, एजुकेशन की चीज़ है, सोसाइटी की कोई इंपॉर्टेंस चीज़ है तो वो डाल देता हूँ, बट पर्सनल चीज़ें नहीं डालता। क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा, जब मैं बचपन में था तो मैं अक्सर उसको देखता था, तब मैंने जान गया कि यहाँ पर अगर शनि भी हो या राहु भी हो तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या जी रहे हैं, काफ़ी पी रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग में हैं, कहीं रोमांस में है, किसी के साथ अफेयर में, उसको पब्लिकली ओपन मत करिएगा। वो आपको फाइनेंशियल लॉस देगा, आपको हेल्थ इश्यू देगा, और आपको कम से कम डिफेम भी दे सकता है। तो राहु 5th हाउस पर बात हो रही थी, कॉन्टेक्ट तो 5th हाउस है, तो ये प्रोजनी का हाउस है। तो राहु हमेशा जहाँ रहता है डिस्ट्रॉयर प्लेनेट है, नुकसान करता है।
तो राहु यहाँ 5th हाउस में अक्सर प्रोजनी में दिक्कत देता है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। राहु आपकी एजुकेशन को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि आपके एजुकेशन का हाउस है, आपकी क्रिएटिविटी लर्निंग को भी अफेक्ट करता है। और राहु जहाँ बैठता है आपका पूर्व पुण्य जो भी है उसको ये नाश करने का काम करता है। राहु को मैं डिस्ट्रॉयर मानता हूँ। 5th हाउस में आते हैं केतु पर। केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट तो है, नो डाउट। केतु इज द प्लेनेट ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी एंड केतु इज द प्लेनेट ऑफ मेडिटेशन। लेकिन केतु एक्चुअल में कट का भी प्लेनेट है। केतु जहां बैठता है वहीं से आपको काटता है। तो ये 5th हाउस है आपका स्टमक एरिया। तो अगर केतु यहाँ हो तो आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कुछ लोगों के चार्ट में ऐसा हो या आपके साथ भी हुआ हो, तो उनके स्टमक एरिया में मतलब कोई न कोई सर्जरी हो जाती है। अगर केतु एफ्लिक्शन में आया तो चाइल्ड बर्थ वो भी डिले करता है। लेकिन अगर केतु आपने मेडिटेट करके या फिर और प्लेनेट की अच्छी एस्पेक्ट आई, जैसे अगर जुपिटर की लग्न से आ गई या 9 से आ गई, तो ये केतु अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और आपका जो चाइल्ड है ना, वो पास्ट लाइफ से कम एक ऐसी जर्नी से आके यहाँ जन्म लेगा कि मतलब आपके फैमिली को एक बड़ा नेम फिर मिल सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब अध्यात्म और रिलीजन के क्षेत्र में। वह बच्चा एक बड़ा नेम फिर बन सकता है। हालांकि केतु यहाँ भी चाइल्ड बर्थ में डिले करता है और कभी कभार मिसकैरेज होने के बाद चाइल्ड आती है। केतु को यहाँ बैलेंस करने का कई तरीका है कि आप मेडिटेशन कीजिए, लोगों की सेवा करिए और जितना विनम्र और सिंपलेस्ट फॉर्म में रह सकते हैं लाइफ में रहिए। केतु आपके अच्छे रिजल्ट देगा। ये आपके 5वें घर की कुछ सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि वीडियो जब बड़े हो जाते हैं तो लोग ऊब जाते हैं, तो एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है। जब कभी 5th हाउस पर एक पूरा टॉपिक आएगा या फिर पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा तो वो वीडियो 1 घंटे से कम नहीं होने वाले हैं। तो आज चूँकि शनि जयंती है और बट सावित्री अमावस्या, कल से आपका अधिक मास या श्रीहरि का मास स्टार्ट हो रहा है। तो भगवान श्रीहरि और विष्णु की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। और शनिदेव भी चूँकि न्याय के प्लेनेट है और लोगों के जीवन में उन्होंने जो अच्छे कार्य किए उसका उनको रिजल्ट मिले। रिजल्टेंट एटलीस्ट पूरे जोडियाक में सेटल्ड है। तो शनि को अच्छा रखने की कोशिश हमेशा करिएगा लाइफ में, वो आपको बेटर रिजल्ट हमेशा देगा। आपने इस वीडियो के लिए टाइम दिया। देवांश एस्ट्रो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री राम।